क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने गोल अचीव करने के लिए अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है? दिमाग ऐसा आपको फ़ील होता है कि जैसे बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, नए आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं, किसी काम करने में मन नहीं लगता आपको, कहीं पे भी बैठे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे फ़ोन चलाने लगे और फ़ोन में भी उल्टी सीधी चीज़ें देखे जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है और हमें पता है जबकि हमें ये काम हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उस काम को हम नहीं कर पाते। इन शॉर्ट कह लीजिए कि हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बिल्कुल सारे नए आइडियाज़, थॉट्स सब आने बंद हो जाते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी ऑरा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। जैसे कि हम लोग अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, कई लोग उनमें पॉजिटिव भी होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। हम अलग अलग तरह की वीडियोस देखते हैं, बहुत तरह की बुक्स पढ़ते हैं या हम खुद ही बहुत तरह की चीज़ें सोचते हैं, कभी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, कई बार बुरी चीज़ें सोचते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं से हम नेगेटिविटी अपने अंदर अपनी ऑरा में अट्रैक्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो माइंड है हमें ब्लॉक फील होता है, नए आइडियाज़, नए थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, किसी काम करने में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा आलस आता है और समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो इसको रिमूव करने का सिंपल तरीका है, वैसे ऑरा क्लीनिंग के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव मेथड है कि आप अपने आप को ग्राउंडेड करिए। ग्राउंडेड जैसे कि कोई चीज़ अगर जैसे कि जड़ जिसकी कमज़ोर होती है वो चीज़ जल्दी गिर जाती है या उखड़ जाती है, ठीक इसी तरीके से अगर हमारी ग्राउंडिंग सही से नहीं होती है या हमारा अर्थ एलिमेंट वीक होता है तो हम बहुत जल्दी दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप ज़मीन पे नंगे पैर चल सकते हैं, घास में नंगे पैर घूम सकते हैं, हरे पौधों के पास आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं या मिट्टी में अपना हाथ और पैर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव चाहिए और जल्दी असर वाली चीज़ चाहिए तो आप नारायण कवच सुन सकते हैं। नारायण कवच आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, लेकिन ये तभी इफ़ेक्टिव होता है जैसे कि अगर आपने घर में चला लिया तो वो उतना काम नहीं करेगा। ये इफ़ेक्टिव तब होगा जैसे कि आप सीधे बैठ के, स्पाइन आपकी बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए रीढ़ की हड्डी, ताकि जो भी एनर्जी का फ्लो हो वो बॉडी में निर्बाध रूप से या बिना किसी हिंड्रेंस के वो एनर्जी का फ्लो हो। तो आपको सीधा बैठना है और आप चाहे आंख बंद करें चाहे आंख खोल के सुन सकते हैं, लेकिन जो भी आप सुने हैं आपको शब्द समझ आए ना आए, क्योंकि बहुत लोगों को संस्कृत नहीं समझ आती है, लेकिन एक एक शब्द को आपको ध्यान से सुनना है, तभी वो इफेक्टिव होगा, तभी वो आपकी ऑरा पे काम करेगा और इससे ऑरा बहुत जल्दी क्लीन होता है। और जैसे कि आपका माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया है, आप अपने गोल से भटक गए हैं, इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो 2 टाइम आप सुन सकते हैं और इसको रेगुलर सुने और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। वैसे ही बहुत चीज़ों में इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसका जो मैंने ये चीज़ देखा ना, जैसे कई बार माइंड ब्लॉकेज जैसा फील होता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है।